प्रदेश कई जिला में भारी बिरखासु नदी नाला उफाण माथे टोंक जिला पीपलूरा मासी नदी में पानी रो बहाव तेज होवासु जिला मुख्यालय सु कट्यो संपर्क। मौसम विभाग आबड़ा 24 घंटा रे दौरान कई ठोरा माथे भारी बरखारी जताई संभावना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में आज सु नई दिल्ली में राज्यपालों रो 2 दिवसीय सम्मेलन हुयो शुरू। उद्घाटन सत्र में राष्ट्रपति गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गरीबा विकास समेत विभिन्न मुद्दा माथे डाले प्रकाश। नीट मामला ने लेर सुप्रीम कोर्ट उच्च स्तरीय कमिटी रा संबंध में दीना दिशा निर्देश। कया प्रश्न पत्र रा प्रिंट होवासु लेर परीक्षा केंद्र ताई पूंगबारी गड़बड़ी ने रोकवा खातर एसओपी जरूरी। विधानसभा में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल ईआरसीपी परियोजना ने लेर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार माथे साध्यो निशानो। कया गहलोत सरकार ईआरसीपी माथे केंद्र सरकार ने नीति सही जानकारी। अरे जयपुर में 3 दिवसीय इंडिया ट्रेवल मार्ट री हई शुरुआत। कार्यक्रम में देश भर रा पर्यटन उद्योग से जुड़ा व्यवसाय ले रहा है भाग। नमस्कार, राजस्थानी खबर में आप घणो स्वागत सा। मैं राजेंद्र शर्मा। अरे अब खबर विगतवार। प्रदेश में मानसून री बिरखारो दौर जारी है। लाडला 24 घंटा रे दौरान पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान रा कई हिस्सा में तेज बारिशा हुई। इन दौरान बीकानेर रा खाजूवाड़ा में सर्वाधिक 195 मिलीमीटर बिरखा दर्ज करेगी। इन अलावा बीकानेर रा पूंगल, दौसा, हनुमानगढ़, टिब्बी, जयपुर, किशनगढ़ बास और नसीराबाद में भी भारी बिरखा दर्ज करेगी। इन बीच आज भी राजधानी जयपुर में रुक रुकर बिरखारो दौर जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि एक कम दबाव क्षेत्र बनवासु आगामी 24 घंटा रे दौरान दक्षिण पूर्वी राजस्थान का कुछ भागा में भारी बिरखा होबारी संभावना है। वड़ा बताया कि आबाड़ी 4 और 5 अगस्त ने कम दबाव प्रभाव सु सर्वाधिक असर देखने मिलेलो। इन दौरान उदयपुर, जयपुर और कोटा संभाग में कठे कठे अति भारी बिरखा होबारी संभावना है। पिछले 2 दिनों से जो पूर्वी राजस्थान के ऊपर सिस्टम बना हुआ था, आज ये साउथ वेस्ट राजस्थान की तरफ आगे बढ़ा है। इस सिस्टम के असर से अभी भी अगले 24 घंटों के दौरान खासकर अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, इसके अलावा बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों में मध्यम से तेज बारिश तो कहीं कहीं भारी और 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश होने के लिए प्रबल संभावना है। इसके अलावा यदि देखें तो एक और नया लो प्रेशर सिस्टम आज झारखंड के ऊपर बन गया है और ये अगले 24 घंटों में धीरे धीरे पश्चिम की ओर आगे बढ़ेगा। यह सिस्टम अगले 2 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश से होते हुए पूर्वी राजस्थान की तरफ 3-4 अगस्त को पहुंचने की संभावना है। इस नए सिस्टम के असर से 3 अगस्त को ही दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में फिर से मानसून सक्रिय होगा, यानी कोटा, उदयपुर संभाग के इलाकों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। इस सिस्टम का सर्वाधिक असर 4 और 5 अगस्त को राजस्थान के अधिकांश भागों में रहेगा। इस दौरान उदयपुर, कोटा संभाग में कहीं कहीं भारी से अत्यंत भारी बारिश तो 1-2 स्थानों पर एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी 4 अगस्त को रिपोर्ट हो सकती है, यानी यहाँ पे कहीं कहीं 200 mm से ज्यादा रेनफॉल हो सकती है। इसके अलावा जयपुर संभाग, भरतपुर, अजमेर और जोधपुर, बीकानेर संभाग के इलाकों में भी इस सिस्टम के असर से 4 और 5 अगस्त को विशेष मानसून सक्रिय रहेगा। अधिकांश भागों में बारिश दर्ज होगी, कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में भी इस सिस्टम का असर 4 अगस्त से 6-7 अगस्त तक बना रहेगा। तो कुल मिलाकर अभी भी राजस्थान में अगले 1 सप्ताह के दौरान मानसून गतिविधियां जारी रहेगी। अधिकांश स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश तो कहीं कहीं अति भारी बारिश के लिए मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। टोंक जिलारा निवाई, पीपलू और मालपुरा माए बिरखा पछे इन खेतरारा नदी नाला उफाण माथे है। वठई, तड़ाबा और बांधा माए पानी री आवक जारी है। पीपलू रो जिला मुख्यालय समेत दूजा कस्बा सु संपर्क टूट चुक्यो है। पीपलू सु बगड़ी रोड माथे मासी नदी आपरा उफाण माथे है। वठई प्रशासन लोगा ने पानी उफाण माथे होबारी स्थिति माए पुल ने पार नी करवारी सलाह दीनी है।
झालावाड़ जिल्लारा गांगरोन किलार कने चंगेरी पुलिया माथे पानीरा तेज बहाव रे कारण बाइक सवार 2 पुरुष और 1 महिला समेत 3 लोग काली सिंध नदी में बह गया। मंडावा थाना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम कानीसू रेस्क्यू ऑपरेशन चलाई जा रही है। हालांकि लापता लोग अबारता पतो नहीं चलो है। चश्मदीद लोगों कहना है कि बाइक सवार पुलिया ने पार करवारी कोशिश कर रहा। इन बीच तेज बहाव रे चलता संतुलन बिगाड़वासु लोग नदी में बह गया। धौलपुर जिला में लाडला कई दिनों से मानसून री चौकी बिरखा होवासु 18 बांधारो जल स्तर बढ़ गयो है। जिला में 15 जून से 2 अगस्त रे बीच 446.13 मिलीमीटर बिरखा हो चुकी है। इनसु नदी नाला और बांधा में पानी री आवक होवासु किसानारा चेहरा खिल्या हुआ है। किसानारो कहना है कि चौकी बिरखा होवासु फसलारी सिंचाई खातर पूरो पानी मिल सकेला। जल संसाधन महकमारा अधिशासी अभियंता राजकुमार सिंगल बताया कि जिलारा रामसागर बांधरो जल स्तर 22 फीट हो गयो है। इनके अलावा तालाब शाही 7.7 और उर्मिला सागर रो 23.4 फीट जबकि पार्वती बांधरो 218.40 मीटर जल स्तर हो गयो है। रामसागर बांध में अभी 22 फुट पानी हो चुका है। इसका टोटल भराव क्षमता 25 फुट की है। उर्मिला सागर बांध की भराव क्षमता 28.5 फीट है, जिसमें से अभी 23.4 फीट पानी आ चुका है। पार्वती बांध है अपना, पार्वती बांध का टोटल जो इसकी कैपेसिटी है एफटीएल है वो 223.41 मीटर है और अभी 218.40 मीटर का इसका लेवल हो चुका है। इसके अलावा तालाबशाही बांध है जिसका भराव क्षमता 11 फुट है और इसमें अभी 7.7 फुट पानी आ चुका है। बारिश की बात करें अपन, धौलपुर जिले की एवरेज जो बारिश है 650 mm है। अभी तक 15 जून से अब तक इस मानसून सीजन में एवरेज जो बरसात है वो 445 mm हो चुकी है। अभी इस समय काफी अच्छी बारिश हो रही है। सभी बांध भरने के उस पर हैं और भर भी चुके हैं। रोज आए दिन बारिश हो रही है और काफी फसल के लिए बारिश फायदेमंद है। अभी तक तो काफी अच्छी बारिश हुई है। ये नदी नाले उफनकर तालाब बन गए हैं। बहुत अच्छी बारिश हुई है अपने यहाँ और मतलब अपनी फसल को भी बहुत फायदा मिलेगा। जिले में बहुत अच्छी बारिश हुई है और फसल की भी बहुत अच्छी उम्मीद है और अभी बारिश लगातार जारी है। अभी बारिश बराबर हो रही है और जितने भी नदी नाले थे वो सब बराबर स्थिति में है और यहाँ से आगे जो बारिश आएगी उससे ऐसा लगता है कि ओवर चलेंगी। धौलपुर जिले में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है और इस बार अच्छी बारिश हुई है जिससे जिले के कई बांध भरने के कगार पर हैं। आज हम खड़े हैं धौलपुर जिले के बाड़ी तहसील के रामसागर बांध पर जिसकी भराव क्षमता 25 फुट है और ये बांध 22 फुट भर चुका है। क्षेत्र के किसानों का कहना है कि इस बार अच्छी बारिश होने से अच्छी फसल होने की संभावना है। यही हाल जिले के अन्य बांधों का है। धौलपुर से डीडी न्यूज के लिए धर्मेंद्र बुदौलिया की रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में आज राष्ट्रपति भवन में राज्यपालारो 2 दिनारो सम्मेलन शुरू हुयो। सम्मेलन रो उद्घाटन सत्र ने संबोधित करता था राष्ट्रपति कहा कि इन सम्मेलन में प्रतिभागियों खातर एक समृद्ध अनुभव मिलेलो। राष्ट्रपति गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गरीबी और वंचित वर्गारा विकास समेत कई मुद्दा माथे प्रकाश डालिया। सम्मेलन में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री समेत दूजा मंत्री और मंत्रालयारा वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लिया। ब्रिटिश हुकूमत से आजादी खातर 1857 रा स्वाधीनता संग्राम री गाथा ने भला कौन भूल सके है, पण इन संग्राम में अपना प्राणारी आहुति देवाला नायका ने इतिहास में जगह नहीं मिली है। भजनलाल सरकार अशाही स्वतंत्रता सेनानी आरा बलिदान से लोगों ने रूबरू करवा खातर कदम उठाया है। पेश है एक रिपोर्ट। देश की आजादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके लिए हजारों देशवासियों ने कुर्बानी दी, वहीं लाखों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। अंग्रेजी सरकार से जंग की सबसे बड़ी शुरुआत 1857 की क्रांति को माना जाता है, जिसमें राजस्थान के पाली में आउवा हो या नागौर में आसोप, गुलर और आलनी आवास, कोटा, टोंक,
मेवाड़ के सलूम्बर के लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है। आजादी के जज्बे से जुड़े इन स्थलों को अब राजस्थान धरोहर प्राधिकरण एक पहचान दिलाने की कवायद में जुटा हुआ है। हम दुनिया के सामने ये बताना चाहते हैं कि इस 1857 में जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए वो हमारे नायक कौन थे, बहादुर लोग कौन थे, स्वतंत्रता सेनानी थे वो भी, और इसलिए उस पर हम काम कर रहे हैं। अभी हमारा इस सब के अध्ययन करके और इस सब के ऊपर हम और आज देखेंगे, हम नेशनल आर्काइव्स में भी जा रहे हैं, यहाँ के आर्काइव्स में भी हमने गए हैं, उनके गांव में हम स्मारक बनाएंगे स्वतंत्र गांव के रूप में कि देश की आज़ादी में उनका योगदान था। और ये हिंदुस्तान में पहला राज्य होगा जो 1857 के नायकों को सम्मान देंगे। ऐतिहासिक तथ्यों के अंतर्गत 1857 को आउवा में क्रांतिकारियों और ब्रिटिश फौज के बीच जोरदार युद्ध हुआ। अजमेर से गवर्नर जनरल के एजेंट ब्रिगेडियर जनरल लॉरेंस और जोधपुर से पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन मॉक मेंशन सैन्य बल के साथ आउवा पहुंचे। इस कालजयी युद्ध में मेंशन का सर कलम कर आउवा किले के मुख्य दरवाजे पर टांग दिया गया था। इस करारी हार का बदला लेने के लिए जनवरी 1858 को डीसा और नसीराबाद की ब्रिटिश फौज ने फिर से आउवा पर आक्रमण कर दिया। लगभग 6 दिन तक चले इस युद्ध के दौरान पूरे गांव को तहस नहस कर दिया गया। सैकड़ों को मौत के घाट उतार दिया गया। 124 क्रांतिकारियों को बंधक बनाया गया। 24 क्रांतिकारियों पर कोर्ट मार्शल करके इनका अगले दिन एक साथ नरसंहार कर दिया गया। अब इन 24 शहीदों के नामों को खोजकर उनके बलिदान की कहानी दुनिया के सामने रखने जा रहे हैं। सरकार ने घोषित भी किया है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सेनानियों के प्रत्येक गांव को स्वातंत्र्य गांव घोषित करेंगे। वहीं हर स्वातंत्र्य गांव में 1 करोड़ रुपए खर्च करके स्मारक बनाए जाएंगे। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने सशस्त्र विद्रोह किया और जब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए, परंतु आज उनके इतिहास पर जो काम होना चाहिए था, आज़ाद है 47 में हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, परंतु अब तक उस पर बहुत बड़ा काम नहीं हुआ। राजपूताना में, राजस्थान में हमने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि 1857 पे काम, और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने इस बात की घोषणा की कि हम 1857 से जुड़े हुए जो गांव होंगे उनको स्वतंत्र गांव के सम्मान से विभूषित भी करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम की इस लड़ाई में योगदान देने वाले नायकों के लिए उठाए गए कदम को इतिहासकार बेहतर प्रयास बताते नजर आते हैं। इतिहासकारों का कहना है कि इससे अब तक छुपा हुआ सच सामने आएगा। इतिहास में उन महान नायकों को उनका स्थान जरूर मिलना चाहिए जो अब तक सामने नहीं आ सके। आम जन ने 57 की उस घटना के अंदर बड़ी भूमिका निभाई। बात करें तो नाथू सिंह जी भटाना सिरोही हैं, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह जी चंपावत हैं, कोठारिया के रावत जोध सिंह जी हैं, या आंसू जोधपुर के शिवनाथ सिंह जी है। ये अनसंग हीरो हैं। इनके योगदान को उजागर करना ही चाहिए। नई पीढ़ी आजादी की कीमत पहचाने और आजादी के लिए मर मिटने वाले हर व्यक्ति का योगदान दुनिया के सामने आ सके, इसको लेकर सरकार के प्रयत्न जारी हैं। विभिन्न शोध, तत्कालीन दस्तावेज और तब की लिखी डायरियां, साथ ही साथ ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ आजादी के नायकों की प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम साबित हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। नीट मामला में सुप्रीम कोर्ट उच्च स्तरीय कमिटीरा संबंध में आदेश दीना है। कोर्ट कहा कि प्रश्न पत्र प्रिंट होवासु लेर परीक्षा केंद्र ताई पूंगवा ताई होबाड़ी गड़बड़ी ने रोकवा खातर एसओपी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने एसओपी ने लेर एक रिपोर्ट तैयार करवाना भी निर्देश दीना है। कोर्ट कमेटी ने आबाड़ी 30 सितंबर ताई अपनी रिपोर्ट तैयार करवाने कहा है। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट की उच्च स्तरीय कमेटी के संबंध में आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रश्न पत्र के प्रिंट होने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने तक की जो गड़बड़ी है उसे रोकने के लिए एसओपी जरूरी है। कमेटी को एसओपी को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करने का भी निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर 2024 तक कमेटी रिपोर्ट तैयार करने के आदेश भी दिए।
दरअसल केंद्र सरकार ने एक हलफनामे में कोर्ट को बताया था कि भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में नीट जैसी गड़बड़ी को रोकने के लिए इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जा रही है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि पूरी परीक्षा की शुचिता प्रभावित नहीं हुई, सिर्फ पटना और हजारीबाग तक ही गड़बड़ी सीमित थी। विधानसभा में आज जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल ईआरसीपी परियोजना ने लेर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार माथे निशाणो साध्यो। वणा कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार अपनी घोषणाओं ने पूरो नहीं कर पाई। वणा आरोप लगाया कि गहलोत सरकार ईआरसीपी माथे केंद्र सरकार ने सही जानकारी नहीं देकर राजनीति करवा में लागी रही। मागी सरकार आता ही परियोजना रो परीक्षण कियो गयो, एमओयू कर्यो गयो। इन दौरान विपक्ष हंगामा कर्या। इनसु पहली प्रश्नकाल के दौरान विधायक विभिन्न मुद्दा ने लेर सरकार से जवाब मांग्या। विशेष योग्य जनारी पेंशनर स्कूटी वितरण योजना ने लेर पूछा गया सवाल रा जवाब माए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत कहा कि पोर्टल माथे आवेदन करवारे पछे आवश्यक जांच कर योजना वारो लाभ दियो जावे है। काम था, इन्होंने केवल 540 एमसीएम की योजना बनाई जिसमें न तो 21 जिलों को पीने को पानी मिलने वाला था, 2 लाख हेक्टेयर की उसमें योजना में सिंचाई का था, उद्योगों के लिए योजना बनाई थी। सिर्फ उन्होंने केवल 500 एमसीएम चुनाव से पहले, वो भी चुनाव से पहले आनंद फानन ने बनाए। उसके अंदर आधा पैसा कॉन्ट्रैक्टर से, 40% पैसा कॉन्ट्रैक्टर देगा, बाद में उसको ब्याज से चुकाते रहेंगे और बाकी इरिगेशन डिपार्टमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसको बेचते हुए चुनाव से पहले एक घोषणा कर दो जिससे ये जनता से हम वोट ले लें। इन्होंने ये, अब सोचो 500 एमसीएम से किसको तो पानी मिलता, कहाँ इंडस्ट्री मिलती, कहाँ इरिगेशन आता। और उसी वक्त बार बार केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कहते हैं कि हमने मॉडिफाइड पीकेसी योजना हमने बना ली है, इसके अंदर हम आप ज्यादा पानी मिलेगा, हमारी बात पे विश्वास करो। बार बार उन्होंने मीटिंग करने की कोशिश की, बार बार यहाँ के अधिकारियों को बुलाए, बाकी इन अधिकारियों को न तो दिल्ली जाने दिए और जब वो खुद यहाँ बात करने का है तो कोई भी अधिकारी उनसे बात नहीं कर पाया, कोई मंत्री बात कर नहीं पाया, सिर्फ क्योंकि इनको चुनाव के अंदर बेनिफिट लेना था। हमारी सरकार आई, हमारी सरकार आने के बाद में वापस जो उन्होंने परीक्षण केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी ने परीक्षण किया था, हो सकता है कि राजस्थान गवर्नमेंट हमारी सरकार ने परीक्षण में 24 एमसीएम आ रहा, बाकी उनके हिसाब से राजस्थान के हिस्से में 3400 एमसीएम पानी आ रहा था, 3400 एमसीएम पानी आ रहा था। ये कह रहे कि एमओयू हुआ तो क्या हुआ, बिल्कुल एमओयू हुआ है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी के साथ में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, मेरी पूरी बात सुन, मुख्यमंत्री जी के साथ में तीनों मिलकर हुआ, उसमें तय किया 34 एमसीएम आपका पानी है, बाकी पानी मध्य प्रदेश का। बाकी ये कह रहे हैं कि उसका पैसा अभी तक क्यों नहीं आया, भाई उसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रही है, एमओयू होने के बाद में उसके सर्वे हो रहे हैं, रोजाना मान्य सदस्यों की डिमांड आती है। पहले मेरी बात, मंत्री महोदय, हर चीज का जवाब दूंगा आपको, मंत्री महोदय को बोलने दो, सुनो आप, नेता प्रतिपक्ष जी सुनो, नहीं कोई गलत बात थोड़ी रखेंगे, बोलने दो ना आप। ये 3400 एमसीएफ की आप कह रहे हो, आप कह रहे हो ना एमओयू में है 3400 एमसीएफ, मेरी बात सुनो, आप कह रहे हो ना संसदीय सचिव महोदय, ये व्यवस्था का प्रतिपक्ष आप बोल लिया था ना, अब जवाब देने दो ना मंत्री जी को, वो कोई बात तो बात कर लेना ना आप। अब मेरी बात, आपने, आप मेरी बात सुनो, आप सुनो, आए आपका पूरी बात सुनो, आप मंत्री जी को जवाब देने दीजिए। राज्य में निवेशकों ने आकर्षित करवार आर्थिक विकास ने नई ऊंचाइयां देवारा उद्देश्य सु आबड़ा 9 से 11 दिसंबर ताई जयपुर में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट रो आयोजन कर्यो जावेला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में इन संबंध में आयोजित बैठक ने संबोधित करता था कहा कि समिट रो उद्देश्य देशी विदेशी कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय संस्थावां और निवेशकों ने आकर्षित करनो है। वणा कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक निवेश रो बेहतर माहौल सुनिश्चित करवा खातर हर संभव पहल कर रही है। मुख्यमंत्री कहा कि इन आयोजन से प्रदेश में रोजगार रा अवसर भी सृजित होवेला। जयपुर में इंडिया ट्रेवल मार्ट री आज से शुरुआत हुई। 3 दिन ताई चालबा वाला इन कार्यक्रम में देश भर रा पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग भाग ले रहा है। कार्यक्रम रा पहला दिन कई राज्यों रा प्रतिनिधि अपना पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी देता था। पर्यटकों खातर आकर्षक पैकेज पेश कर्या। वठई
इन दौरान लगाई गई होटल और ट्रेवल उद्योगार स्टॉल माथे विजिटर्स ने 30% छूट दी जा रही है। आयोजन में शामिल होबा आया लोगारो कहना है कि डोमेस्टिक टूरिज्म मांग बढ़ती जा रही है। इंडिया ट्रेवल मार्ट एक ही छत्र नीचे सभी विकल्प ने पेश करे हैं। इसका मेन थीम है एक मतलब पूरे भारत के लिए यहाँ पर डोमेस्टिक टूरिज्म और काफ़ी यहाँ लोगों के पैकेजेस है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट टूरिज्म बोर्ड्स आए हैं। उत्तराखंड टूरिज्म है, गुजरात टूरिज्म है, हिमाचल टूरिज्म है, इंडिया टूरिज्म है एंड देन मध्य प्रदेश टूरिज्म, झारखंड टूरिज्म। तो ये अपने स्टेट्स के बारे में भी बता रहे हैं, प्लस इनके जो स्टेट्स के पैकेजेस हैं, टूर पैक, वो सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिए जा रहे हैं। जो यहाँ पर लोकल जो माइस से हैं, वेडिंग से हैं, जो जनरल कॉर्पोरेट विजिटर्स भी हैं जो अपनी हॉलिडे प्लान कर रहे हैं आगे, वो सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं विजिटर्स। देखिए, ये ट्रेवल मार्ट जो है, इंडिया ट्रेवल मार्ट, ये पर्यटन उद्योग का है और पर्यटन जो है वो एक छत के नीचे पूरे परिवार को इकट्ठा करके साथ ट्रेवल करता है। उसी तरीके से आज जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरे देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पे जो आए हैं प्रमोटर्स, वो सब स्टेक होल्डर्स जो यहाँ आए हैं, टूर ऑपरेटर्स आए हैं, होटेलियर्स आए हैं, वो सब टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं और इससे राजस्थान को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग देश विदेश से, देश के अलग अलग जगह से यहाँ आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी सुखद समाचार हमारे लिए। और सबसे बढ़िया बात है कि इंडिया ट्रेवल मार्ट अभी सिल्वर जुबली मना रहा है और आज ही वो दिन है, तो हम तो चाहेंगे कि गोल्डन जुबली भी यहीं मनाएं और आगे आगे ऐसे बढ़ता रहे। देखिए, कोरोना के बाद जो राजस्थान या हिंदुस्तान को या राजस्थान को जो पर्यटन ने जो सहयोग दिया है वो देशी पर्यटक ने दिया है। देशी पर्यटकों का रुझान पूरे देश और दुनिया में बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट है। खाली हिंदुस्तान में नहीं, बाहर घूमने में भी हिंदुस्तानियों ने एक अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। ऐसे मौके पे जो ये ऐसे आयोजन है, ITM जो जयपुर में हो रहा है, ऐसे में अलग स्टेट्स के लोग यहाँ आना और यहाँ पर एक दूसरे को एक्सचेंज होना। राजस्थान के लोग जो दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं उनको यहाँ जानकारी मिल रही है, जो दूसरे राज्यों के लोग हैं उनको राजस्थान के बारे में जानकारी मिल रही है। मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा संगम है और ऐसे आयोजनों से जो देशी पर्यटक है उनको बढ़ावा मिलने में बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। जयपुर चार दीवारी खेतर माए आबाड़ा व्यापारियां और ग्राहकों ने राहत देवारा उद्देश्य से रामनिवास बाग पार्किंग से मुफ्त बस शटल सेवा शुरू करी गई है। यह सेवा जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड, जयपुर विकास प्राधिकरण, यातायात पुलिस और हेरिटेज नगर निगम संयुक्त तत्वावधान में शुरू करी गई है। इनके तहत शुरुआत में 6 बसा चलाई जा रही है। ये बसा सुमारे 9:30 बजे से हर 15 मिनट अंतराल में रात 9:30 बजे ताई चलाई जावेला। बांसवाड़ा जिलारा छोटी सरवन खेतर में प्रस्तावित 2800 मेगावाट रा न्यूक्लियर पावर प्लांट री 4 दीवारी निर्माण रा काम रो विरोध करवा पुंग्या ग्रामीणा ने पुलिस हल्का बल प्रयोग कर खदेड़ दीदा। दरअसल ग्रामीणा रो कहना है कि सरकार कानीसू पावर प्लांट खातर आवाप्त करेगी जमीन रो वणा ने कम मुआवजो दीनो है। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया कि पुलिस ने पावर प्लांट माथे ग्रामीणा कानीसू विरोध प्रदर्शन करवारी सूचना मिली ही। इन दौरान भारी पुलिस जाप्तो मौका माथे पूंग्यो और प्रदर्शनकारियों रे साथ समझाइश करी। ग्रामीणा ने नी मानवा पछे पुलिस ने हल्को बल प्रयोग कर वणा ने खदेड़ दीना। उनके ऐप्स को निर्माण करने के लिए NPCL ने काम शुरू किया था और उन्होंने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की मांग की थी, तो हमने मजिस्ट्रेट्स और पुलिस फोर्स भेजी थी। तो कुछ वहाँ असामाजिक तत्वों ने काम को दोबारा से रोकने की कोशिश की। पुलिस ने उन सभी को खदेड़ा और जिन लोगों ने इसको बाधित करने की कोशिश की है उनको पाबंदगी और अन्य कार्रवाई की जा रही है। कुछ पत्थर भी उधर से आए थे और फिर कुछ गैस शेल्स को यूज़ करके उनको तीतर उधर किया। जब तक सफिशिएंट नंबर पे है जो उस मौके की कार्रवाई की आवश्यक है। जयपुर भवानी सिंह रोड माथे कठपुतली नगर रे कने जर्जर दीवार ने जयपुर नगर निगम हेरिटेज प्रशासन JCB री मदद से हटा दीना। यह दीवार इतनी जर्जर होगी ही कि जिणसू कदई दुर्घटना होबारी आशंका बनी हुई ही। निगम में नेता प्रतिपक्ष भरत मेघवाल इन संबंध में नगर निगम JDA प्रशासन और बिजली विभाग रा अधिकारियों ने सूचित कर्या, जिनके पछे दीवारों निरीक्षण कर उन्हें हटाबारी कार्रवाई करेगी। झुंझुनू जिलारा नुआ गांवरी अनीता कंवर केंद्र सरकार की योजनाओं ने साकार करवा साथ ही महिला सशक्तिकरण ने बढ़ावो दे रही है। वे अबार ताई जिलारी करीब 3,500 महिलाओं ने आत्मनिर्भर बना चुकी है। अनीता एक संस्थान चलावे है। वे गांवरी महिलाओं ने केंद्र सरकार की कई योजनाओं के जरिए
बिना ब्याजरो ऋण उपलब्ध करवार खुदरो रोजगार शुरू करवा दी है। अनीता कंवर रो कहनो है कि इन महिलाओं कानी सु तैयार कराया गया आकर्षक राजस्थानी परिधान विदेश में खूब पसंद कराया जा रहा है। अब ये लुगाइयां ऑनलाइन माध्यम से जुड़र अपना उत्पाद बेच रही है। शुरुआत से ही थोड़ा मेरा कुछ करने का था, तो मैं यहाँ आते ही मैं से एक कैमरा लेके आई थी मैं शुरुआत में, तो उसी से मैंने धीरे धीरे करते करते और ये काम शुरुआत की। तो फिर गवर्नमेंट से भी जुड़ गई, मैं एक संस्था बना ली, उसका नाम रजिस्ट्रेशन करवा लिया, सत्यम शिव सुंदरम नाम की संस्था है। और फिर बाहर से विदेशी महिलाएं आने लगी मेरे पास में, और उन्होंने मुझे जगह और मशीनें प्रोवाइड करवा दी। तो उससे मेरे महिलाओं का बढ़ता गया कारवा, और आज मेरे पास 3500 के समथिंग महिलाएं हैं जो काम करवा रही हूँ उनसे, और उनको रोजगार से जोड़ती है। गवर्नमेंट की जो प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उनसे हमारी महिलाएं खूब लाभान्वित तो हो रही हैं और वो अपने आत्मनिर्भर बन रही हैं। लारा टीम से जो सहायता मिलती है उससे मैं गोटा वगैरह मेरे घर का खर्चा चलाती हूँ। जो प्रधानमंत्री योजना है उससे जो मेरा बिना ब्याज के पैसा मिले उससे मैं कुछ आगे कारोबार स्टार्ट कर सकूँ। सिलाई वाला हाथ का काम और सिलाई का लहंगा वगैरह ब्लाउज वगैरह सब सिलने लग गई हूँ, जिससे 8-10 हज़ार रुपये महीने का कमाने लग गई हूँ, जिससे मुझे घर में खर्चा चल जाता है। और मेरे को प्रधानमंत्री के द्वारा जो लाभ है, सरकारी योजनाएं हैं, उनसे लाभ उठाकर मुझे लोन मिल जाए, जिससे मैं अपना खुद का काम कर सकती हूँ, पूरे लाभ ले रही हूँ। अरे अब बुलेटिन की खास खबरां एक बार फेरूं। प्रदेश रा कई जिला माए भारी बिरखासु नदी नाला उफाण माथे टोंक जिला रा पीपड़ू रा मासी नदी माए पानी रो बहाव तेज होवासु जिला मुख्यालय से कट्यो संपर्क। मौसम विभाग आवाड़ा 24 घंटा रे दौरान कई ठोरा माथे भारी बारिश की जताई संभावना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में राज्यपालों 2 दिवसीय सम्मेलन हुए शुरू। उद्घाटन सत्र में राष्ट्रपति गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गरीबी रा विकास समेत विभिन्न मुद्दा माथे डालिया प्रकाश। नीट मामला ने लेर सुप्रीम कोर्ट उच्च स्तरीय कमेटी रा संबंध में दीना आदेश। कया प्रश्न पत्र रा प्रिंट होबासु लेर परीक्षा केंद्र ताई फूंकबारी गड़बड़ी ने रोकवा खातर एसओपी जरूरी। विधानसभा में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल ईआरसीपी परियोजना ने लेर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार माथे साध्यो निशानो। कया गहलोत सरकार ईआरसीपी माथे केंद्र सरकार ने नी दी ही सही जानकारी। अरे जयपुर में 3 दिवसीय इंडिया ट्रेवल मार्ट की हुई शुरुआत। कार्यक्रम में देश भर का पर्यटन उद्योग से जुड़ा व्यापारी ले रहा है भाग। इंडेस आ गई राजधानी खबरारो अब बुलेटिन पूरा हो। नमस्कार।